नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष पाश्चात्य दर्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा प्रकृतिवाद के साथ उपस्थित हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन कौन से थे, रूसो ने प्रकृतिवाद के उत्थान में या रूसो ने प्रकृतिवाद का शिक्षा के समावेश में क्या योगदान दिया, रूसो का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। इन समस्त बिंदुओं पर हम सभी लोग बातचीत करेंगे। मित्रों, पाश्चात्य दर्शन में प्रकृतिवाद का अपना बहुत ही अलग महत्व है। जैसे आदर्शवाद की बात हमने की थी, यथार्थवाद की बात हमने की थी। आदर्शवाद अंतिम सत्ता में विश्वास करता था, आत्मा परमात्मा में विश्वास करता है, सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास करता है। यथार्थवाद वस्तु में विश्वास करता है, विचार में विश्वास करता है। वैसे ही प्रकृतिवाद सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में विश्वास करता है। वो ये कहता है कि प्रकृति ही सर्वोत्तम है, प्रकृति ने ही प्रत्येक वस्तु सुंदर बनाई है, लेकिन वो जैसे ही मानव के हाथ में जाती है, मानव इसे विकृत कर देता है। तो ये हमारा प्रकृतिवाद का भाग 2 है। और हम वीडियो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकृतिवादी रूसो की। प्रकृतिवाद के क्षेत्र में रूसो का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। देखिए, जीन जैक्स रूसो ने प्रकृतिवाद का शिक्षा में पूर्ण रूपेण समावेश किया। रूसो ने एक रचना लिखी जिसका नाम था एमिल, और एमिल उनका एक काल्पनिक बालक था जिसकी शिक्षा की व्यवस्था प्रकृतिवाद के अनुसार उन्होंने अपने एमिल नामक ग्रंथ में की थी, एमिल नामक रचना में की थी। उन्होंने एमिल के माध्यम से बताया कि बालक को किस प्रकार से प्रकृति की गोद में स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए। प्रकृति उसे जो भी चाहेगी वो बना देगी। वो सीधा कहते हैं, रूसो कहते हैं कि आप बालक को पूर्णतः स्वच्छंद रूप से प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए, उसे जो भी बनना होगा प्रकृति उसे स्वयं बना देगी। तो रूसो एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हैं। रूसो की पुस्तक एमिल में विभिन्न बालकों की अवस्थाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। रूसो के अनुसार ईश्वर सभी चीज़ों को अच्छा बनाता है, किंतु मनुष्य के हाथों में जैसे ही वो आती हैं, मनुष्य उन्हें विकृत कर देता है, मनुष्य उन्हें बिगाड़ देता है। मनुष्य एक प्रकार की मिट्टी को दूसरे प्रकार के उत्पाद के लिए विवश करता है, अर्थात मनुष्य किसी भी बालक की मूल प्रवृत्तियों का दोहन करने का कार्य करता है। अर्थात कोई भी मानव मूल रूप से कुछ बनना चाहता है, मनुष्य उसे कुछ और बनाने का प्रयास करता है, ऐसा रूसो मानते हैं। रूसो ये कहते हैं कि आप बालक को प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक छोड़ दीजिए। प्रकृति के अंदर ये क्षमता है कि प्रकृति उसे जो भी चाहेगी वो बना देगी। रूसो ने एक नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। जैसे आपने वैदिक काल में सुना होगा कि वेदों की ओर लौटो, वैसे ही रूसो ने एक नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। रूसो ये कहते थे कि इस सृष्टि की वास्तविकता प्रकृति है, आप प्रकृति की ओर लौटिए, प्रकृति के सानिध्य में बैठिए, प्रकृति को जीवन समर्पित करिए। आपके जीवन में जो भी आपको करना है प्रकृति आपको वैसा ही बना देगी। अर्थात समाज का वातावरण दूषित है, इसलिए बालक को अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने का अवसर देना चाहिए। आप प्रकृति में स्वच्छंदता पूर्वक बालक को छोड़ देंगे, प्रकृति के हाथ में बालक को सौंप देंगे, तो उसकी स्वयं की प्रकृति के अनुसार, बालक की प्रकृति के अनुसार उसे जो भी बनना होगा वो स्वयं विकसित हो जाएगा। ऐसा रूसो मानते थे। रूसो ये मानते थे कि समाज का वातावरण दूषित है, लेकिन प्रकृति वास्तविक है। शिक्षा में प्रकृतिवाद के रूप, शिक्षा में प्रकृतिवादी पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। देखिए, पदार्थवादी प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो पदार्थवादी जो प्रकृतिवाद है इसे भौतिक प्रकृतिवाद के नाम से भी जानते हैं, और भौतिक प्रकृतिवाद में मानवीय क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अगर हम यंत्रवादी प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो यंत्रवादी प्रकृतिवाद को हम प्रकृतिवाद का जड़वाद के नाम से भी जानते हैं। और जैविक प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम प्रकृति के सानिध्य में अपने जीवन से संबंधित जो भी क्रियाएं करते हैं, अपने जीवन के समस्त पक्षों को जो हम विकसित करने का कार्य करते हैं, वो सभी जैविक प्रकृतिवाद के अंतर्गत आता है। तो जैविक प्रकृतिवाद सबसे ही महत्वपूर्ण प्रकृतिवाद है। आगे बढ़ते हैं।
प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। अर्थात जो शिक्षा होती है वो बालक के विकास के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के विकास के लिए। ऐसा रूसो ने कहा है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। अर्थात शिक्षा को बालक पर ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। आप पूर्णतः उसे प्रकृति के सानिध्य में छोड़ दीजिए, प्रकृति उसे स्वयं निर्माण कर लेगी। अर्थात शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। अतः शिक्षा को बालक पर बोझ नहीं बनाना चाहिए। प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में बालक को किसी भी प्रकार के बोझ से बचाना चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार का बोझ बच्चे पर नहीं डालना चाहते। प्रकृतिवादियों ने पुस्तकों का बोझ न लादकर प्राकृतिक शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। देखिए, प्रकृतिवाद पुस्तकों का पूर्ण विरोधी था। वो ये कहता था कि आप पुस्तकों का वजन मत बढ़ाइए, आप बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए। प्रकृति के अंदर क्षमता है, वो उसका निर्माण कर देगी। तो किसी भी प्रकार का बोझ डालने के पक्ष में प्रकृतिवाद नहीं है। प्रकृतिवाद बालक को विद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कृत्रिम वातावरण से दूर रखना चाहता है। देखिए, प्रकृतिवाद के अनुसार जो विद्यालय का वातावरण होता है वो कृत्रिम होता है, सामाजिक संस्थाओं का भी वातावरण कृत्रिम होता है। वो बालक की मूल प्रवृत्तियों का दोहन करती हैं, बालक को स्वच्छंद रूप से विकसित होने का मौका नहीं देती। इसलिए प्रकृतिवाद बालक को विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाओं से दूर रखना चाहता है और प्रकृति की गोद में रहते हुए उसका विकास करना चाहता है, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। प्रकृतिवाद में अनुशासन की हम बात करें तो प्रकृतिवादी जो हैं वो अनुशासन में बिल्कुल ही दंडात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं। वो प्रकृति की गोद में बालक को स्वच्छंदता पूर्वक छोड़ देना चाहते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। प्रकृतिवादी स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं, वह अनुशासन के लिए वह हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप बालक की क्रियाओं के मध्य हस्तक्षेप मत करिए, प्रकृति उसे स्वतः ही नियंत्रित कर देगी। प्रकृतिवादी एक उदाहरण देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे से कहोगे कि दौड़ो मत, गिर जाओगे, लेकिन बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, आप उससे कुछ मत कहिए, बालक दौड़ेगा, उसे ठोकर लगेगी, वो गिर जाएगा। जब वो गिर जाएगा तो प्रकृति उसे सिखा ही देगी, स्वतः ही सिखा देगी कि यदि हम दौड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। अर्थात प्रकृति के द्वारा जो भी ज्ञान सिखाया जाता है वो स्थायी होता है, या प्रकृति जो भी अनुशासन सिखाती है वो पूर्णतः स्थायी होता है। आप उसे बार बार मना करेंगे, वो बालक नहीं मानेगा। आप बालक से कहिए कि आप गर्म शीशा मत पकड़िए, जल जाओगे, आप कहेंगे, बालक नहीं मानेगा। आप पूर्णतः प्रकृति की गोद में उसे स्वच्छंद छोड़ दीजिए। बालक एक बार गर्म शीशे को पकड़ेगा, जब उसे पीड़ा होगी तो स्वतः ही सीख जाएगा, उसकी प्रकृति से सीख जाएगा, तो जीवन में दोबारा कभी वो उस गर्म शीशे को नहीं छुएगा। अर्थात प्रकृतिवाद के अनुसार शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। यदि उसे दंड कोई देता है तो प्रकृति उसे स्वयं ही दंड देती है, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। देखिए, प्रकृति किसी भी बालक को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। प्रकृति उसे ये बताती है कि उसके जीवन में समस्याएं कौन सी हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, आप योग्य कैसे बनेंगे, आप उत्तरजीवी कैसे होंगे, इन समस्त चीज़ों की जो तैयारी है वो प्रकृतिवादी शिक्षा के माध्यम से होती है। बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन। देखिए, प्रकृति ये बताती है कि आपको जीवन जीने के लिए किस प्रकार से प्रकृति के अनुरूप ढलना होगा, प्रकृति के साथ साथ चलना होगा। तो जो प्रकृति है, जो प्रकृतिवादी शिक्षा है, वो वातावरण के साथ बालक को अनुकूलित करना सिखाती है, बालक को वातावरण के साथ अनुकूलित होना सिखाती है। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। जब भी आप प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा ग्रहण करेंगे तो प्रकृति आपको विकसित होने का समस्त अवसर प्रदान करेगी। प्रकृति आपकी मूल प्रवृत्तियों का निखार करेगी। प्रकृति स्वयं के अनुसार आपको विकसित होने का अवसर प्रदान करेगी। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। आप स्वयं अपनी गति से, अपने अनुसार, अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार आप विकास कर सकते हैं, आप स्वयं का विकास कर सकते हैं। शिक्षण विधियों की बात करते हैं। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का महत्वपूर्ण योगदान है।
प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को उसकी प्रकृति के अनुकूल शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालक जो चाहता है उसे उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षण विधियों में प्रकृतिवादियों ने निम्नलिखित आधार बताए हैं। करके सीखना, देखिए सबसे वैज्ञानिक शिक्षण विधि है लर्निंग बाय डूइंग। आप करके सीखिए, आप जब करेंगे तभी आपको अनुभव प्राप्त होंगे, और जो अनुभव के द्वारा सीखा जाता है वही सर्वाधिक स्थायी होता है। अनुभव द्वारा सीखना, जब आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको बदले में जो अनुभव होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी सीखा जाता है वो चिरस्थायी होता है। उसके बाद तीसरा है खेल द्वारा सीखना। देखिए प्रकृतिवाद बिल्कुल खेल खेल में शिक्षा की बात करते हैं। प्रकृतिवादी ये कहते हैं आप प्रकृति के सानिध्य में रहिए, आप खेल खेल में ही बालक को प्रकृति सिखाने में सक्षम होती है। प्रकृति खेल द्वारा बालक को सिखा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे।